हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि डिवीजन पर बेस्ड है, डिवाइड पर बेस्ड है। तो सपोज करिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक साइकिल है जिस पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। एक साइकिल है जिस पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए जरा सोच करके कि ऐसी कितनी साइकिल्स हमें जरूरत पड़ेंगी 12 बच्चों के बैठने के लिए। अगर एक साइकिल पर 3 बच्चे बैठ सकते हैं तो 12 बच्चों के बैठने के लिए कितनी साइकिलों की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे बताइए। वीडियो पॉज करिए और बताइए। आपने आंसर सोच लिया होगा, 4 साइकिल्स। तो हमने कैसे फाइंड करा इसके बारे में? हमने 12 नंबर जो है उसको हमने डिवाइड किया 3 से। हमने 12 को डिवाइड किया 3 से, तभी तो आएगा 4 साइकिल्स। तब देखिए ऐसी अगर 4 साइकिल्स होंगी, सपोज करिए 1 साइकिल ये है, 1 साइकिल ये, 3 एंड 4, तो इस पर भी 3 बच्चे बैठेंगे, इस साइकिल पर भी 3 बच्चे बैठेंगे, इस वाली साइकिल पर भी 3 बच्चे बैठेंगे और इस वाली साइकिल पर भी 3 बच्चे बैठेंगे। तभी तो इन सबको आप प्लस करके 12 बना पाएंगे। समझ में आया कि एक साइकिल पर 3 बच्चे बैठ सकते हैं। तो वन साइकिल कैन कैरी द 3 चिल्ड्रंस। वन साइकिल कैन कैरी द 3 चिल्ड्रंस। हाउ मेनी साइकिल्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर 12 चिल्ड्रंस? कितनी साइकिलों की जरूरत पड़ेगी 12 बच्चों के बैठने के लिए? तो हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। हमने 12 को इन 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों से हमने डिवाइड कर दिया। इस 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, तभी तो हमारे पास आंसर आया। चलिए इस पर बेस्ड हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप डिवाइड कर लेंगे, आई थिंक। डिवाइड कैसे करेंगे आप 3 से आप डिवाइड करेंगे 12 को। सो 3 4 जा 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा। आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लिखिए अपनी नोटबुक्स में। A car can carry 5 persons. Full stop. How many cars would be required to carry 45 such persons? क्वेश्चन क्या है? A car can carry 5 persons. एक कार में 5 लोग आ सकते हैं। ये हमने 5 लोग बना दिए इसमें। एक कार में 5 लोग आ सकते हैं, एक कार में 5 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, एक कार है और कार में 5 पर्सन्स बैठ सकते हैं। अ कार कैन कैरी 5 persons. Okay, how many such cars would be required to carry 45 persons? ऐसी कितनी कार्स की जरूरत पड़ेगी 45 पर्सन्स को कैरी करने के लिए? आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि आंसर क्या होगा। आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। 45 पर्सन्स को कैरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 45 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 45 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 45 को हमें डिवाइड करना है, 45 को हमें डिवाइड करना है। तो जिस क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइड के साइन के अंदर रखते हैं, और जिससे डिवाइड करना होता है उसे हम बाहर रख लेते हैं। सो आंसर क्या आएगा? 5 9 45। सो 9 cars would be required. 9 cars
वुड बी रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। So the question is, the cost of 6 books is rupees 960. Find the cost of one book। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है 6 बुक्स की कॉस्ट 960 रुपीज है। ऐसी 6 बुक्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 बुक्स की कॉस्ट 1 2 3 4 5 6। इन सभी बुक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है? रुपीज 960। इन 6 बुक्स की कॉस्ट कितनी आई है? कितनी दे रखी है हमको? 960 दे रखी है। 6 बुक्स की कॉस्ट हमें दे रखी है 960 और क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें 1 बुक की कॉस्ट बतानी है। हमें 1 बुक की कॉस्ट बतानी है, एक बुक की हमें कॉस्ट बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे? आप 960 को 6 से डिवाइड कर देंगे। आप 960 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से क्यों डिवाइड किया हमने? क्योंकि यहां पर 6 बुक्स है। समझ में आया? 960 को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड करते हैं और पता लगाते हैं कि 1 बुक का कॉस्ट क्या होगा। इसके लिए आपको स्टेटमेंट भी बनाने पड़ेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा? कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स इज रुपीज 960। 6 बुक्स की कॉस्ट 960 है। सो द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ द 1 बुक विल बी। 1 बुक की हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अभी हमने बताया था कि हमें 960 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। सो कैसे डिवाइड करेंगे? 1 बाय 1 हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर 6 1 डिजिट है, सो हम फर्स्ट डिजिट को या 1 डिजिट को हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सो 6 देखिए छोटा है और 9 बड़ा है, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सो 6 1 जा, अगर हम यहां पर 1 लिखेंगे तो 6 1 जा 6 आएगा, छोटा है। अगर हम 6 2 जा 12 लिखेंगे तो क्या बनेगा? 9 में से हम 12 को माइनस नहीं कर पाएंगे, तो हमें 6 1 जा 6 लेना पड़ेगा। सो 9 माइनस 6 इज 3। ड्रॉप डाउन द नेक्स्ट डिजिट 6। हमने 6 को नीचे लिख लिया। 6 6 जा 36। यहां पे 36 माइनस 36 कुछ नहीं बचा। अभी हमारे पास एक डिजिट बची हुई है। वो डिजिट कौन सी है? 0। सो अब हम 0 भी कॉपी करेंगे एंड नाउ वी विल डिवाइड द 0। 6 zeros are 0। 6 zeros are 0। 6 zeros are 0। ओके, सो द आंसर वुड बी, आंसर क्या हो जाएगा? 160। 160। इट मीन्स 1 बुक की कॉस्ट 160 रुपीज है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। आप 160 को 6 टाइम्स प्लस करिए, मीन्स
आप 160 प्लस 160 प्लस 160 ऐसे आपको 6 टाइम्स प्लस करना होगा 160 को। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 35 पेंसिल बॉक्सेस इज ₹1820। मीन्स 35 पेंसिल्स बॉक्सेस की कॉस्ट 35 पेंसिल बॉक्सेस की कॉस्ट 1820 रुपीज है। 35 बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो 35 पेंसिल बॉक्सेस की कॉस्ट कितनी है? 1820 है। और पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बॉक्स। बताइए कि एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट क्या होगी। 35 पेंसिल बॉक्सेस की कॉस्ट दे रखी है। आप जानते हैं मैंने पिछले क्वेश्चन को भी डायग्राम की मदद से बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमारे पास 35 पेंसिल बॉक्सेस हैं। ये समझ लीजिए पेंसिल बॉक्सेस हैं, सर्कल बनाए हैं, लेकिन ये है एक्चुअल में पेंसिल बॉक्स। ओके, सो 35 पेंसिल बॉक्सेस की कॉस्ट हमको दे रखी है कितनी? 1820 रुपीज। तो हमको 1 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट बतानी है। 1 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट हमें बतानी है। क्या करेंगे इसके लिए? हम जब भी हमें एक क्वांटिटी की अगर हमको कॉस्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम 1820 को डिवाइड करेंगे 35 से। 1820 को हम डिवाइड कर लेंगे 35 से। अंडरस्टूड? तो चलिए पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट बनेगा, दिस इज द सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ 35 boxes is ₹1820. Therefore, the cost of the 1 box is ₹1820 is divided by 35। हमें क्या करना पड़ेगा? 1820 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय 35। चलिए डिवाइड कर लेते हैं और फिर इसका आंसर फाइंड करते हैं। आंसर जो आएगा वो आपका रुपीज में निकल के आएगा। आइए करते हैं। 35 से हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 1820 को। तो पहले भी सीख चुके हैं कि 1820 अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। जिसको डिवाइड करना होता है उसे हम अंदर लिख लेते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 35 2 डिजिट का नंबर है और यहां पर अगर हम 2 डिजिट लेते हैं तो वो बनती है 18 दिख रही हैं आपको। तो 35 से हम 18 को तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे, हालांकि कर सकते हैं 0 से, लेकिन करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? यहां पर 18 के साथ में 1 डिजिट और ले लेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 2 इसके साथ में इंक्लूड कर लेंगे। मतलब अब हमको 35 से 182 को डिवाइड करना है। तो अगर डिवाइड करना है तो हमें या तो 182 के इक्वल का नंबर चाहिए या फिर इससे छोटा चाहिए। अगर हम 35 से डिवाइड कर रहे हैं 182 को, तो 182 के या तो बिल्कुल बराबर का नंबर आए और या फिर इससे छोटा आए। समझ में आ रहा है? तो आइए टेबल पढ़ते हैं। 35, मैं एक रैंडमली ले लेता हूं नंबर 5 5 25 2 5 3 15 15 एंड 2 17। एक बार 6 से भी देख लेते हैं। 35 6 6 5 30 6 3 18 18 एंड 3 21। तो देखिए 210 तो 182 से बड़ा हो जाएगा। 210 को अगर हम यहाँ पे इसके 182 के नीचे लिखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें
175 लिखना पड़ेगा। तो इसको हम ले लेते हैं 35 5 जा 35 5 जा 175, तो 35 5 जा 175। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 5, ये तो पॉसिबल नहीं है, सो वी टेक 1 बोरो फ्रॉम 8। हम 8 में से 1 बोरो कर लेंगे, तो अब ये नंबर हो गया 12। अब ये नंबर क्या हो गया? 12 हो गया। तो 12 माइनस 5 इज 7। 7 माइनस 7, ये नंबर अब क्या रह गया? 7 रह गया, क्योंकि इस नंबर ने 2 को 1 दिया था, तो अब ये नंबर हो गया 7। सो 7 माइनस 7 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0। सो ये 007 जो है ये बेसिकली 7 ही है। समझ में आ रहा है? नाउ टेक द 0। नाउ 35 से हमें 70 को डिवाइड करना है। सो हम जानते हैं 35 1 जा 35 एंड 35 2 जा 70। ये छोटी टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि आप किसी भी नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। इसको आप अपने मन में भी कर सकते हैं। जैसे 2 जा तो बहुत इजी होता है। 2 जा के लिए आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है उसका आपको 2 जा निकालना है। जैसे सपोज करिए 35 है, तो आप 35 में 35 प्लस कर लीजिए, या इस नंबर का आप दुगना कर लीजिए, ट्वाइस कर लीजिए, तो आपके पास 70 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको जिस नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसका एक तरह से 35 प्लस 35 कर लीजिए, या फिर आप 35 का मन में ही दुगना कर लीजिए। ठीक है, तो 35 का दुगना क्या होता है? 70 होता है। सो हम लिखेंगे 35 2 जा इज 70। इन वाले जीरोस की कोई जरूरत नहीं थी हमको, ठीक है, ये जीरो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 70 माइनस 70 इज नथिंग। तो आप देख सकते हैं जो हमारा क्वोशंट आया दैट इज 52। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स इज ₹52 and this is the answer. Understood? 1 बॉक्स की कॉस्ट कितनी हुई? 50 रुपीज। 1 बॉक्स की कॉस्ट 52 रुपीज हुई। 1 बॉक्स की कॉस्ट 52 रुपीज है, तो 35 बॉक्सेस की कॉस्ट क्या होगी? आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1 बॉक्स की कॉस्ट 52 आ रही है। अगर आप 35 बॉक्सेस की कॉस्ट निकालेंगे तो वो 1820 ही आएगा। अगर आप 52 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर 1820 ही आना चाहिए। ये जो मैंने आपको अभी बताया ये चेक करने का तरीका है। समझ में आया? आपने पहले डिवाइड कर लिया। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप क्या करेंगे, 52 को 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जो आंसर आया उसको आप 35 से, जो आंसर आपके पास आ रहा है उसको आप 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, 1 बॉक्स की कॉस्ट 52 रुपीज आई। 1 बॉक्स की कॉस्ट कितनी आ रही है? 52 आ रही है, तो इसका मतलब 35 बॉक्सेस की कॉस्ट 1820 आनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 52 को आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1820 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। So the question is, a train coach या एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोल देता हूं, आप उसे नोट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, मैं बुक में से, अपनी बुक में से देख करके पढ़ रहा हूं, आप एक बार लिखिए इस क्वेश्चन को। अ ट्रेन कोच कैन कैरी 86 peoples. A train coach can carry 86 peoples. Full stop. How many such train coaches would be needed
टू कैरी 18920 पीपल्स। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। अ ट्रेन कोच कैन कैरी 86 पीपल्स। हाउ मैनी सच ट्रेन कोचेस कैन वुड बी नीडेड टू कैरी 18920 पीपल्स। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए। करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन को आप जरूर लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। क्वेश्चन में है कि एक कोई ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन के हमने कोचेस बना दिए। ठीक है, ये ट्रेन के कोचेस बना दिए। ये एक इंजन है, ठीक है, और ये सब इसके कोचेस हैं। कोच समझते हैं? कोच का मतलब होता है डब्बे। ठीक है, वो क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन कोच कैन कैरी 86 पीपल्स। एक ट्रेन का जो कोच है, वन ट्रेन कोच, एक ट्रेन के कोच में 86 पीपल्स आ पाते हैं। ठीक है, ट्रेन के ये सभी कोचेस बनाए मैंने। ठीक है, तो एक ट्रेन के डब्बे में 86 पीपल्स आ जाते हैं। सो क्वेश्चन लिखा है ऐसे कितने डब्बों की हमें जरूरत पड़ेगी, ऐसे कितने डब्बों की हमें जरूरत पड़ेगी जिसमें कि ओवरऑल 18920 पीपल्स, जिसमें कि 18920 पीपल्स आ सकें। समझ में आया? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इतने पीपल्स कितने डब्बों में बिठाने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? आपको नंबर ऑफ जो कोचेज हैं, नंबर ऑफ कोचेज आपको फाइंड करने हैं। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप इस नंबर को 18920 को आप 86 से डिवाइड कर दीजिए। आप 18920 को 86 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपको कितने कोचेस की जरूरत है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे और स्टेटमेंट बना लेने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। मैं स्टेटमेंट बनाना बता देता हूं आपको, इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं स्टेटमेंट अभी बता रहा हूं। देखिए, स्टेटमेंट आएगा "86 peoples can be carried in the one coach." So 18920 peoples can be carried in equals to, इसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 18920 को आप डिवाइड कर देंगे 86 से। स्टेटमेंट क्या बनाया हमने? 86 पीपल्स कैन बी कैरीड इन वन कोच। 86 पीपल्स कैरी हो पाते हैं वन कोच में। सो 18920 पीपल्स कैन बी कैरीड इन हाउ मेनी कोचेस? आपको हाउ मेनी कोचेस निकालने हैं,
तो आप 18920 को डिवाइड कर लेंगे 86 से, और इसको डिवाइड करके जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर बनेगा, उतने ही कोचेस की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 18920 पीपल्स कैन बी कैरीड इन, जो भी आंसर आएगा उसके आगे आप कोचेस लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा उसके आगे आपको कोचेस लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए आंसर आ गया 35, तो आप आंसर लिखेंगे 35 कोचेस। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।